ठाकुर साहब पहले प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए बच्चों में, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, फिर बैठिए। अब इधर किसी को मत बैठाइए इस लाइन में, दरवाजा इधर किसी की एंट्री ना हो, बीच वाले दरवाजे से किसी की एंट्री मत कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग पहले हो, प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए। देखिए कल संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास चली थी लेकिन मैं था नहीं, इसलिए परसेंटेज पूरा PS2 कंप्लीट नहीं हो पाया। अब अगले संडे को पढ़ लीजिए, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं रहता तो करवा दिया होता, लेकिन था ही नहीं मैं। आज से नया टॉपिक मैंने बोला था मंडे से स्टार्ट करने के लिए, इसलिए स्टार्ट होगा आपका। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है लाभ हानि एवं बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जो बच्चा परसेंटेज नहीं पढ़ा है ये एकदम नहीं सोचेगा कि उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी या कम आएंगी। 100% मैं समझाऊंगा तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। परसेंटेज का केवल इतना ही रोल है कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, इतना ही रोल होता है और कुछ नहीं। और जो नॉर्मली आप 20% का मतलब जानते हैं कि 20/100 होता है, 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10/100 होता है। तो ये अलग से कोई इसकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यहीं जहां कुछ बेसिक की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में ही। चलिए प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग पहले, उसके बाद क्लास में स्टार्ट करूंगा। पहले आप लोग प्रॉपर सेट करा लीजिए बच्चों को। हाँ क्या वॉल्यूम तेज कर दें? तेज तो है ही, और तेज कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को जो यूट्यूब पर है, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए हाँ आवाज तेज हो गई ना। आज आपका नए बैच का पहला दिन है। नया बैच आपका प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बन जाए, उसके बाद ही क्लास शुरू करेंगे। बैठाइए प्रॉपर सारे लोगों को, नहीं तो बीच में क्लास डिस्टर्ब होगी। 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग खुद से उठ के इधर उधर शिफ्ट हो लीजिए। हॉल नंबर 1, 2, 3 प्रॉपरली शिफ्ट हो जाइए। जगह होनी चाहिए, आप लोगों के बीच में गैप होना चाहिए, यह अनिवार्य है। सही है बच्चियां, आप सही से नहीं बैठी हैं, आपको उठ के जाना पड़ेगा वहां पीछे वाले बेंच पे। आप चली जाइए। यस आप चलिए प्रॉपरली बैठिए आप लोग शिफ्ट होके। हर क्लासरूम में काउंटिंग कर लीजिए, 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तीनों क्लासरूम में काउंट कर लीजिए, 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा आप उधर आप इधर शिफ्ट होइए। हाँ ठीक है, आप उधर जाइए थोड़ा बीच में उधर। ठीक है, आप लोग भी 4 लोग यहाँ बैठे हैं ना। चलिए आप बच्चे, आप मिश्रा जी उठ जाइए, आप दूसरे क्लासरूम में चले जाइए। ठीक है, एक बच्ची उठ के पीछे जाए बैठे। मिश्रा जी यहाँ आके बैठ जाइए। आप स्टार्ट कर रहा हूँ अभी क्लास, पहले सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। पता चला क्लास शुरू करने से पहले ही हम लोग, फाइन आपका कट जाए और मैं पहुंच जाऊं जेल। ज्यादा दिन की ये बात नहीं है बस। कौन क्लास 3 से हंस रहा है भाई दैत की तरह? वो कौन, वो राक्षसी थी जो हंसती थी, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूं। नहीं, आप लोगों को नहीं पता क्या वो राक्षसी कौन थी जो हंसा करती थी? कौन थी? हाँ ताड़का। ताड़का बना हुआ उधर एक बच्चा। चलिए प्रॉपर क्या हुआ? चलिए बैठ जाइए सही से, आप लोग बैठ गए। अब बाबू आपको उठ के दूसरे क्लासरूम में जाना पड़ेगा। आप उधर चले जाइए। यस आप, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग पहले बहुत जरूरी है। आप चले जाइए दूसरे क्लासरूम। बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपकी। क्या हो गया? थोड़ा सा शिफ्ट होइए, आप इधर आइए और इधर आप एकदम जस्ट पीछे पीछे नहीं बैठेंगे। ठीक है, मास्क सभी लोग लगाए रहे। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। शीट आप लोगों को कल मिलेगी, और जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं वो शीट कल आके यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं, उनको शीट मिल जाएगी आई कार्ड दिखाने पर, क्लास के बाद भी, क्लास के बाद।
और शीट आपकी बढ़ती रहेगी, एकदम चिंता ना करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो शीट आपको नहीं मिलेगी। आप इसी क्लास के बच्चे हैं तो कभी भी आप लोग आके शीट ले लीजिए, कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि एक ही दिन शीट बटेगी, आपको जब तक जरूरत होगी तब तक शीट मिलेगी, क्योंकि क्लास अभी लाइव है। चलिए देखिए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। दिखाई नहीं दे रहा है, इंक सही नहीं है, हिंदी दिखाई देगा। लाभ हानि एवं बट्टा, ये टॉपिक का नेम है। जैसे ये मान लिया जाए आपने 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट करके सेब खरीदा है, 100 रुपए में आपने सेब खरीदा है, और ग्राहक को, आप दुकानदार हैं, 100 रुपए में आपने कोई सेब खरीदा है, तो ये खरीद मूल्य जो है इसी को कहते हैं आपका क्रय मूल्य, या इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। आपने 100 रुपए में कोई सेब खरीदा है, ये हो गया उस सेब का खरीद मूल्य आपके लिए। आपने वो 100 रुपए का सेब किसी ग्राहक को, मान लिया मुझे ही, आपने बेच दिया 120 रुपए में, तो जिस मूल्य पर आपने बेचा है वो मूल्य आपके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो दो चीजें आपके व्यापार में आ गई, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदेंगे वो आपका क्रय मूल्य होगा, जिस मूल्य पर आप वस्तु बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य होगा। 100 रुपए में आपने सेब खरीदकर 120 रुपए में बेचा है, ज्यादा में बेचा है, लगाया आपने 100, पाए हैं आप 120, तो यहां पर लाभ की बात आ जाती है कि ग्राहक से आपको लाभ कितने का हुआ है। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला होता है वही लाभ होता है, तो लाभ कितने का हो गया, 20 रुपए का लाभ हो गया। अगर आप 100 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेच दे सेब, इसका मतलब जितनी आप लागत लगाए थे उससे भी कम आपको प्राप्त हुआ है, तो ऐसे केस में होती है हानि। तो 100 लगाया, 70 में बेचा, तो 30 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो ये चार चीजें यहीं से क्लियर हो गई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब बात आती है 100 रुपए में आपने सेब खरीदा है, 120 रुपए में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, व्यापार का लाभ प्रतिशत। अब यहां प्रतिशत की बात आ गई, तो लाभ कितने का हुआ है, सबसे पहले वो देखना है आपको। लाभ हुआ है 20 रुपए का, तो 20 रुपए का लाभ किस पर हुआ है, 120 पर हुआ है कि 100 पे हुआ है, 100 पे हुआ है। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप पूंजी व्यापार में लगाए होते हैं, आप अपने लाभ या हानि की गणना उसी पर करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी पूंजी आपने व्यापार में लगा रखा है, आप अपने लाभ और हानि की गणना उसी पर करेंगे, तो आपके लाभ या हानि जो भी हो रहा हो उसकी गणना किस पर होगी, आपके क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जो पूंजी लगाएंगे, लाभ हानि की गणना तो उसी पर करेंगे ना, तो आपका क्रय मूल्य ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो 20 रुपए का लाभ होगा 100 पे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो सीधे सीधे 20 बटा में 100 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 20% का लाभ हुआ। ये प्रतिशत में कन्वर्ट करने का मतलब ये भी तुलना ही करना होता है। प्रतिशत एक क्या है, तुलना है, और इसमें तुलना किससे होती है, 100 से। क्लियर है। तो 20 रुपए का लाभ हुआ है कितने पे, 100 पे, तो 20 रुपए का लाभ हुआ है 100 पे, तो लाभ प्रतिशत होगा 20 बटा 100 गुणे 100, 20% का लाभ हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही हो। जब आपके क्वेश्चन में बोलेगा कि लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करना है, तो करिए, जैसा सवाल में बोलेगा वैसा आपको काम करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, नियम तो यही है कि अपने लाभ हानि की गणना आप किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में कह देगा कि अपने लाभ हानि की गणना आप विक्रय मूल्य पर करिए, तो लाभ हानि की गणना किस पर करनी होगी, विक्रय मूल्य पर। लेकिन वो रियल लाभ हानि नहीं होगा। रियल लाभ हानि प्रतिशत जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो किस पर कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। जो पूंजी हम लगाएंगे व्यापार में,
हम अपने लाभ हानि की गणना उसी पर तो करेंगे। तो जो हमारी पूंजी लगाई गई होती है, जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का कैलकुलेशन उसी से होगा। आपका एसपी से कब होगा? जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलेगा, तब उससे होगा। क्लियर है? तो ये आपको अभी मैंने 6 चीज बता दिया। लाभ प्रतिशत बताया, ऐसे ही हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का भी कैलकुलेशन किससे होगा? क्रय मूल्य से ही होगा। तो 6 चीजें क्लियर कर लीजिए। डिस्काउंट की बात आज नहीं होगी, डिस्काउंट की बात हम लोग जब ये प्रॉपर पढ़ लेंगे, जब डिस्काउंट वाला टाइप आएगा तो उसमें हम डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य की। तो ध्यान से देखिएगा, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य। देखिए शॉर्ट नेम ऐसे दिया जाता है, क्रय मूल्य माइनस, सॉरी, विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये एक फॉर्मूला हुआ। इंग्लिश में लिखेंगे तो लाभ का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का फर्स्ट लेटर पी उठा लीजिए, और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी, शॉर्ट नेम है इसका एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, और माइनस क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है? एसपी माइनस सीपी होता है। अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉस के केस में, हानि के केस में आपका क्रय मूल्य बड़ा होता है, पैसा जितना लगाए हैं उतना मिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य आपका क्या होगा? बड़ा होगा, और विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी में लिखते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। बच्चों ये सब याद नहीं करना, ये सब तो लिखवा रहा हूं, स्टार्टिंग है इसलिए लिखा दे रहा हूं। लॉस इक्वल टू क्या? सीपी माइनस एसपी। सही है, ये 2 चीजें आपके सामने आ गई। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? क्लियर है? जिस मूल्य पर आप वस्तु बेचते हैं वही आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य या एसपी कहलाता है। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर आपने कोई वस्तु खरीदी है वो आपका क्रय मूल्य होगा, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सही है? देखिए एक ही मूल्य हमारे लिए हो सकता है वो सीपी है, आपके लिए वो क्या है? एसपी है। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, ध्यान से देखिए, तो मेरे लिए तो वो खरीद मूल्य है, मेरे लिए वो खरीद मूल्य है, मेरे लिए वो सामान का सीपी हुआ। लेकिन जिससे मैंने खरीदा है, जिस दुकानदार से हमने खरीदा है, तो 100 रुपए में मुझे बेचा है और मैंने 100 रुपए में खरीदा है, तो यही 100 रुपए उस दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। लेकिन हमारे लिए वो क्या है? क्रय मूल्य है। समझिएगा, एक ही मूल्य सीपी एसपी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक फिगर चाहिए खरीदने वाले का और एक चाहिए बेचने वाले का। आ रहा है समझ में? जो मेरा सीपी है बेचने वाले का, वही क्या होता है? एसपी होता है। खैर देखिए, ये चीज आपको लाभ वाली बात समझ में आ गई। लाभ कभी भी कैलकुलेट करना, 100 में कोई सामान खरीदी 120 में बेच दीजिए, विक्रय मूल्य बड़ा क्रय मूल्य छोटा, सीधे 20 रुपए का लाभ, सबको दिखाई दे रहा। हानि चाहिए, 100 में खरीदा 70 में बेचा, तो हानि कैसे पता चलेगी? 100 माइनस 70 कर दीजिए, सीधे 30 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। समझ में आ गया? अब चाहिए हमें लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा? हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू। इतना ही बच्चे फॉर्मूला है आपका। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन इसी पे लगेंगे आपके। चलिए, शीट अभी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। वैसे मैं शीट, क्वेश्चन कौन चेंज करेगा? कोई है चेंज करने वाला क्वेश्चन? अशफाक सर हैं क्या? अशफाक सर को भेजिए। हो गया बच्चों? अब आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, थोड़ा सा ज्यादा समय परसेंटेज से लेगा ये, क्योंकि इसमें टाइप ज्यादा है। परसेंटेज में क्वेश्चन के टाइप कम थे, इसमें टाइप ज्यादा है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अच्छे से एक एक चीज समझिए, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। कितने लोग आज फर्स्ट डे है या नए बच्चे हैं? वो आप लोग हैं, काफी सारे बच्चे हैं। हॉल नंबर 1 में कौन तो नया है भाई? आप लोग नए, काफी सारे बच्चे तो नए ही आए हैं। चलिए, हॉल नंबर 3 की स्थिति अभी हम देख लेंगे कौन कौन नया है। आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 है
कल शीट मिलेगी आप लोगों को। देखिएगा क्वेश्चन लग चुका है ना सामने। टेलीग्राम पे शीट आ गई है, आ गई है। टेलीग्राम पे भी आपके शीट आ गई। टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर रखा है तो टेलीग्राम ओपन कर लीजिए। और जो बच्चे छोटू मोबाइल रखते हैं वो परेशान ना हो, कल शीट मिलेगी। सवाल पर सुनिएगा, जो छोटा मोबाइल रखे हैं ध्यान देंगे। एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई और 20% के लाभ पर उसे बेच दिया गया, तो वस्तु का एसपी क्या होगा? देखिए विक्रय मूल्य आपको चाहिए, तो विक्रय मूल्य कैसे निकल के आएगा? अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को, हुआ लाभ को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आएगा। सहमत हैं आप लोग? सभी लोग बताइएगा। एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई है और 20% के लाभ पर उसको बेच दिया गया है, तो बताइए क्या होगा यहां पर? सीधे सीधे अगर क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो क्या वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा? निश्चित रूप से वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो देखिए जो 20% का लाभ हुआ उसकी गणना किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। तो 40 का 20% निकालिए, यही लाभ है। 40 का 20%, तो 40 का 20% कितना होगा? 8 होगा। 8 को आप सीधे क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो 48 रुपए आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। सही है। तो यहां देखिएगा कई सारे तरीके हैं इसको बोलने करने के। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होगा? 40 का 20%। देखिए परसेंटेज जो नहीं पढ़ा है इतना ही यूज है। 40 का 20% निकालने का तरीका क्या है? 40 गुणे 20/100 कितना आ जाएगा? 8 रुपए आ जाएगा। अब आपको एसपी चाहिए तो एसपी बराबर क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी क्या है? 40 और प्रॉफिट क्या है? 8। 48 रुपए आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। और भी तरीके हैं बोलने के, जैसे हम यहां डायरेक्ट बोलना चाहें तो ध्यान से देखिएगा एसपी कैसे निकल के आएगा। 40 हमारा सीपी है। अगर कहीं किसी चीज को 20% लाभ पर आप बेच रहे हैं, इसका मतलब जो मूल्य प्राप्त होगा पुराने मूल्य का 120% प्राप्त होगा। 20% लाभ पर बेचने का मतलब 20% आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ग्राहक से क्या ले रहे हैं? 20% क्या ले रहे हैं? ज्यादा ले रहे हैं। समझिए, यानी कि 100 रुपए की चीज किसमें बेच रहे हैं आप? 120 रुपए में बेच रहे हैं। 20% लाभ लेने का मतलब यह हुआ 100 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हैं? 120 रुपए में बेच रहे हैं। तो बच्चों 40 रुपए की चीज कितने में बेचेंगे? कैसे पता चलेगा? सीधे 40 का निकाल दीजिए 120%। 40 का क्या निकाल देंगे? 120%। अधिकता या लाभ हमेशा 100 में जोड़ा जाता है। अगर मैं आपसे 20% ज्यादा कमाता हूं, इसका मतलब मैं आपका 120% कमाता हूं। अगर मैंने कोई सामान 20% लाभ पर बेचा, मतलब मैंने सामान को 120% पर बेचा। सीपी जितना भी रहा होगा उसके 120% पर बेचा। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमारा सीपी 40 है तो हम इसे बेचेंगे कितने में? 120% में बेचेंगे। तो 40 गुणे 120 बटा क्या हो जाएगा? 100। कटेगा ये 6 और ये आ गया 5। कितना आ रहा है? 48, 48 रुपए आ रहा है समझ में? ये अब मेथड 1 2 नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, बहुत कठिन सवाल थोड़ी है, लेकिन हर तरीके से बोलना आना चाहिए। ये भी आपको आना चाहिए बोलना, ये भी आपको बोलना आना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर है कि नहीं? ये चीज है कोई डाउट? आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20% का लाभ हुआ है ना, तो एसपी क्या होगा? निश्चित रूप से एसपी निश्चित रूप से 120% होगा। तो सीपी हमारा 100% माना जाता है। सीपी अगर हमारा 100% है तो एसपी क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा। बताइएगा सीपी हमारा, आप काउंटिंग करिए बच्चों की, 100 से ज्यादा नहीं बैठा सकते, पहले इनको काउंट करिए। 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लास चले चाहे ना चले, पहले सोशल डिस्टेंसिंग, 2-4 दिन की और बात रह गई है। 16 तारीख को वैक्सीन आ ही रही तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, कहीं विशेष कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, काउंटिंग कर लीजिए प्रॉपर। आइए, तो बच्चों अगर हमारा सीपी 100% है या सीपी हमारा 100 है तो एसपी क्या होगा? 120% होगा कि नहीं? हर एक बच्चा समझ रहा है? जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है वो बोलेगा, मैं उसी को टारगेट करके पूरी क्लास अपनी पढ़ा दूंगा। कोई भी बच्चा कह दे नहीं आया समझ में, क्यों ऐसा होगा, तो मैं निश्चित रूप से उसको समझा के ही घर भेजूंगा। तो देखिए बच्चों, सीपी हमारा 40 रुपए है, तो फिर ऐकिक नियम का प्रयोग करिए। 100% इक्विवेलेंट किसके होगा? 40 रुपए के। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है? इसलिए 120%, 120% का मतलब क्या होगा? एसपी होगा। तो ये किसके बराबर होगा? 40/100 और गुणे क्या?
120। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस चीज को, दोनों एक ही चीज है, लेकिन बोलने का तरीका बदला है हमारा। क्या हो जाएगा बताइएगा, कितना आ रहा है? 48 रुपए। ये हमारा आ गया सिस्टम। बोलना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, डायरेक्ट भी बोल पाए, ये भी बोल पाए। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, दिमाग में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हर तरीके से बोलिए, ये भी बोलिए। सीपी में डायरेक्ट प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। या अगर कहीं 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमारा एसपी सीपी का क्या है? 120% है। डायरेक्ट भी बोलने की आदत डालिए। सीपी हमारा एसपी हमारा सीपी का 120% है, आ गया। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रॉफिट 20% का है तो सीपी अगर 100 तो एसपी क्या होगा? 120। या 100% 120% बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100% इक्वेलेंट टू होगा 40 रुपीज के, इसलिए 120% इक्वेलेंट होगा किसके? 40/100 इंटू 120 यानी कि 48 रुपीज के। आ रहा है समझ में? ये भी सिस्टम है। अब इसको और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, और देखिए अगर आपके परसेंटेज इस तरीके के आ जाएं, जैसे दिया 7 सही 1/7%, 5 सही 15/17%, इस तरह से 5 सही 5/19% का लाभ आनी दिया है, तो फिर ऐसे सवालों को करने के लिए बेहतर क्या होता है? आप फ्रैक्शन बना के कर लें। कैसे कर लें? फ्रैक्शन बना के। तो फ्रैक्शन अभी से देखिए क्या होता है। 20% का मतलब आप सभी बच्चे, नए बच्चे भी ध्यान दें, यानी कि 100 में 20% का मतलब 100 में 20 सही है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 20/100। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। दोनों चीजें सेम है, 20% बोलिए या 20/100 बोलिए, दोनों चीजें सेम है, बस ये परसेंटेज में लिखा हुआ है और ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो 20% का मतलब होता है 100 में 20। लिखने के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 20/100। तो कटाएंगे तो ये आएगा 1 और ये 5, यानी कि 1/5 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 1/5 का लाभ हुआ है। हर एक बच्चा देखेगा 1/5 का लाभ हुआ है। 20% का मतलब हो गया 1/5, तो आप सीधे बोलेंगे 1/5 का लाभ हुआ है या 20% का लाभ हुआ है, बात दोनों बराबर है। नए बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बोलेंगे 1/5 का लाभ हुआ है। 1/5 का लाभ का मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन का अर्थ क्या है? नॉर्मली अगर फ्रैक्शन ना लें, अगर टोटल वैल्यू 1 ले लें, तो इसमें लाभ कितने का होगा? 1/5 का। समझिएगा, लाभ कितने का? 1/5 का। 1/5 लाभ जोड़ देंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। ये क्या होगा? एसपी। ये क्या हो जाएगा? एसपी। लेकिन ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलना बेकार है। आप 1/5 दिखाई दे रहा है, लाभ का फिगर है, तो 1/5 का अर्थ होता है अगर सीपी 5 है तो लाभ क्या होगा? 1 का होगा। इसको ऐसे बोलिए, 1/5 का क्या अर्थ है? अगर सीपी 5 है तो लाभ कितने का? 1 का होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा? 6। एसपी क्या हो जाएगा? 6। हर एक बच्चा समझे इस तरह से, ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। फिर से सुनिएगा, अगर सीपी आपका 5 है तो प्रॉफिट क्या होगा? 1। 5 का 20% निकाल के देखिए 1 आता है कि नहीं आता है? 5 का 20% कितना आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं? वही चीज मैं बोल रहा हूं यहीं से डायरेक्ट। अगर सीपी हमारा 5 है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? 1 होगा। तो एसपी बताइए क्या होगा? 5 1 6 नहीं होगा? तो बच्चों बताइए, क्वेश्चन में सीपी दिया है 40, तो क्या हमारा 5 बराबर 40 रुपए के होगा? अब देखिए, अगर ये पूरा पूरा कट जाए किसी संख्या से तो कटा लेना चाहिए। 5 एकम 5 और 5 वाटे 40, तो 1 बराबर 8 रुपए के हो रहा है। तो 6 बराबर किसके? 6 ही तो हमारा एसपी है, तो 6 बराबर किसके? 6 गुणे 8 यानी कि 48 रुपए के। आप बड़े आराम से ये चीज बता सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये फ्रैक्शन का मेथड हो गया। इसका प्रयोग तब करिएगा जब आपके फ्रैक्शन क्या हो? डिफिकल्ट टाइप के हो, सॉरी परसेंटेज के फिगर डिफिकल्ट टाइप के हो, तब इसका आप प्रयोग कर लीजिएगा। सही है बच्चों? आ रहा है समझ में? ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, सब आपके लिए। हर तरीके से आप जैसे पूछे आप बता लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चों वाली बातें बताई जा रही हैं, ठीक है? क्लासेस वहां फाउंडेशन सही चल रही है? काउंटिंग करा आपने? यहां कितने बच्चे हैं? ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया। आइए, हो गया बच्चों। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, फर्जी फॉर्मूला, देखिएगा। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और बाई 100। इसकी आवश्यकता है क्या?
इसकी आवश्यकता किसी को नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है किसी को नहीं होगी। ये केवल जो तैयारी कर रहे होंगे ग्रुप डी की और यूपी सिपाही की, उन्हीं के लिए है ये फॉर्मूला। समझ में आया? आप लोगों के लिए फॉर्मूला है ही नहीं, फिर भी लिखा दिया हमने सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो यही हो जाएगा 100 प्लस 20/100 हो गया ना 120/100। अगर 20% की हानि हुई होती तो 100 माइनस 20 करते तो 80/100 हो जाता। समझ में आया सबको? क्लियर है ये चीज? चलिए अब आ जाइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं मैं चेंज कर लूंगा अशफाक सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है आपका, राम ने एक घड़ी 75 रुपए में खरीदी और किसी कारणवश उसे 10% की हानि पर बेच दिया। एसपी क्या होगा? नॉर्मल तरीका है, आप देख रहे हैं कि 75 में खरीदा गया है, 10% हानि पर बेचा गया है, तो हानि कितने की है वो बताइए हमको। 75 का 10% यानी कि 7.5। देखिए कोई परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो एकदम परेशान ना हो, ये तो निकालना आता है ना कि 75 का 10% कितना होगा। 75 का 10% 75 गुणे 10/100 होता है, यानी कि 7.5। तो हानि कितने की? 7.5 की हानि हो गई, 7.5 की। तो अब बताइए एसपी चाहिए, तो एसपी पक्का सीपी से छोटा होगा, तो सीपी में से हानि घटा दीजिए, क्या आ जाएगा एसपी? तो 75 में से 7.5 घटेगा, कितना आ जाएगा? 67.5 रुपए आ जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग का एकदम बेसिक तरीका है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। टेलीग्राम पे शीट आ चुकी है आपके, कल यहां बटेगी भी, और जो यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं वो भी आके ले लेंगे, शीट मिल जाएगी। तो देखिएगा सीपी दिया है 75 75 रुपए, लॉस का परसेंट दे रखा है 10% का लॉस है, तो आप बताइए लॉस होगा कितना? 75 का 10% यानी कि 7.5 रुपए। अब आपको चाहिए एसपी, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस, यही तो होगा। तो सीपी बताइए कितना? 75 माइनस 7.5, बच्चों कितना आ जाएगा वो बोलिए? हाँ 67.5, ये रुपए में आ गया आंसर। और कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को करना है। अगर किसी चीज को 10% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि वो वस्तु अपने सीपी के कितने परसेंट पर जाएगा? 90% पर जाएगा। अगर आप 30% की हानि पर बेचें तो वस्तु 70% पर जाएगा। 25% की हानि पर बेच रहे हैं यानी कि वो वस्तु 75% पर जाएगा। 50% के लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब वो वस्तु 150% पर जाएगा। तो यहां डायरेक्ट आप एसपी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहां पर बताइएगा? यहां सीधे सीधे आपका हो जाएगा 75 का 90%। आपने देखा इसमें गुणा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, 2-4 सेकंड का समय लग जाएगा। तो बताइए कितना आ रहा है? 67.5 रुपए। ये भी एक तरीका हो गया डायरेक्ट बोलने का। या बच्चों ध्यान से देखिए, 10% की हानि पर बेच रहे हैं यानी कि वस्तु 90% पर जा रही है। सीपी अगर 100% है तो वस्तु कितने पे जा रही है? 90% पर जा रही है। तो आप सीधे कह सकते हैं 100% बराबर किसके? 75 75 रुपए के। इसलिए क्या 90%? 90% किसके बराबर होगा? 75/100 गुणे 90, कितना आ जाएगा वो बताइए? हाँ 67.50 रुपए। ये भी एक तरीका है बोलने का, ये भी एक तरीका है। अब आने वाले समय में आपको फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो फ्रैक्शन भी सीख लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है फ्रैक्शन में। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका दिया गया है 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि, तो हानि को माइनस में ही दिखाया करिए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो 10% का मतलब होता है 10/100, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10 का। माइनस केवल किसको दर्शा रहा है? कि हानि हुई है। माइनस नहीं अगर दिखाएंगे तो हो सकता हो ये लाभ भी होता हो, इसलिए अलग करने के लिए, लाभ से अलग करने के लिए यहां कुछ सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो यहां किस में दिखाते, कौन से सिंबल के साथ? माइनस के साथ। तो माइनस यहां क्या शो कर रहा है? कि हानि हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/10 की हानि, 1/10 की हानि होने का मतलब 10% की हानि होना, बात एक ही है। चाहे परसेंटेज में आप बोलिए 10% की हानि, चाहे फ्रैक्शन में आप बोलिए 1/10 की हानि। क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान दीजिएगा। तो 1/10 का अर्थ क्या होगा? अगर 10 आपका सीपी है
अगर 10 आपका सीपी है तो लॉस कितने का? 1 का। लॉस कितने का होगा? 1 का। तो बता दीजिए बच्चों एसपी का फिगर क्या होगा? सीधे सीधे 10 में से 1 गया, कितना आया? 9 आएगा। इसी की वैल्यू हमको चाहिए, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। हर एक बच्चा देखे तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? सीधे सीधे सीपी जो है वो हमारा 75 है, तो 10 बराबर किसके? 75 रुपए के। सही है। तो 9 बराबर किसके होगा? 75 बटा में 10 गुणे 9, कितना आ रहा है? 60.5। ये है 67.5। चाहे जैसे बोलिए आप, बोलने का सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पहला वाला ही ज्यादा अच्छा था, 75 का 10% निकाल लिए थे 7.5 आया था, घटा दिया सीधे एसपी आ गया। तो हाँ, अलग अलग फिगर हैं, अलग अलग तरीके उनके लिए टाइम सेविंग होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा तरीका कहां आपको अप्लाई करना है। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, ये स्टार्टिंग दे रहा हूं मैं आपकी प्रॉफिट लॉस की, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी चलेगा, हर एक टाइप हम लोग सीखेंगे। अभी देखिए आपने परसेंटेज में ही काफी कुछ नहीं सीखा। देखिए अब परसेंटेज में भी कुछ आप यूट्यूब से चीजें उठाएंगे तो उसमें आपको कुछ और ज्यादा कठिन कठिन परसेंटेज टेढ़े मेढ़े फ्रैक्शन में दिए रहेंगे, फ्रैक्शन में ही परसेंटेज आपके दिए रहेंगे। तो उसमें लगता है अरे मैं तो अभी आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन वो आधा अधूरा ज्ञान आपका नहीं है। इसी से जितना मैंने पढ़ाया उसी से आपके एग्जाम में आएगा। मैं भी चाहता तो उल्टे सीधे परसेंटेज वाले क्वेश्चन सारे करवा सकता था, क्यों नहीं कराता हूं? क्योंकि वो चीजें आपके एग्जाम में आती नहीं है, इसलिए नहीं कराता हूं। आया समझ में? पढ़िए वो कि वो मेहनत, अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको। केवल एक ही परसेंटेज पे ही पूरी एनर्जी लगा देंगे आप अपनी, अब पता चला वैसे सवाल भी नहीं आने हैं तो कोई फायदा है क्या? तो पढ़िए वो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। तो एक भी क्वेश्चन आपके शीट से बाहर नहीं जाने वाला, जिस पैटर्न से हमने पढ़ाया है उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अगर कहीं फ्रैक्शन में कोई टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज का फिगर कोई दे रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तरीके तो हमने सब बताए हैं आपको, हर तरीके से बताया है। तो सीखने को काफी कुछ हमने सिखाया आपको। अब आपका काम है कि आप कितना उस पर प्रैक्टिस कर पाते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी मैं बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। अब आपका ही काम रहता है, देखिए हमारा काम डायरेक्शन देना है, बाकी सारा काम आपका ही होता है। सिलेक्शन मैं थोड़ी करवाऊंगा, आपका सिलेक्शन तो आप अपनी पढ़ाई से लेके, कोई कोचिंग वाला किसी का सिलेक्शन करवाता है? बता दीजिए, कभी किसी ने नहीं कराया है, ना कोई करा पाएगा। बच्चा अपनी मेहनत से ही खुद से प्रैक्टिस करके पढ़ के ही सिलेक्शन लेता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, कोचिंग वाला कंटेंट अच्छा दे सकता है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करा सकता है, मेथड्स अच्छे करा सकता है, ये सारी चीजें आपको कराएगा तो आपका टाइम सेव होगा। भाई हमने तो 20 किताबों से सारे पेपर को देखा है, फिर वो अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। और यही अनुभव लेके तैयारी करने में आपको किताबों से ज्ञान लेने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। तो बस हमारा काम क्या है, तैयारी के समय को आपके कम कर देना, मिनिमाइज कर देना, सारे सिलेबस आप तक अच्छे से पहुंचा देना कि आपको कहीं इधर उधर किताबों को नहीं देखना पड़े। अब बस जो कंटेंट दे दिया जाए उसी को बार बार आप प्रैक्टिस कर लें और एग्जाम में जाएं तो अच्छा करें। तो हमारा बस इतना काम है, बाकी सारा काम आप ही का होता है। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और ये ना सोचिएगा कि यहाँ आ गए तो बस आपका सिलेक्शन हो गया। सर नए बच्चों को मैं कह रहा हूँ, पुराने वाले तो जानते हैं, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कोई हमारा रोल नहीं है। ठीक है। और इलाहाबाद में बहुत सुस्त प्रवृत्ति के बच्चे पाए जाते हैं, केचुआ वाली चाल से चलते हैं इलाहाबाद में। मैक्सिमम केचुए हैं इलाहाबाद में, मैक्सिमम। मैं मतलब 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% बच्चे क्या है केचुआ है। मतलब अब थोड़ा सा सही है, मतलब केचुआ का एग्जांपल मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि बहुत रेंग रेंग के धीरे धीरे चलते हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? सांप बनना पड़ेगा खरगोश नहीं, कुछ भी बनिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए बच्चों, प्रैक्टिस करिए। जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़िए, शान से आगे बढ़िए, लेकिन पीछे मुड़कर भी देखिए कि क्या अभी तक आपने पढ़ लिया है और चीजें दिमाग में बनी है कि नहीं। जितना जरूरी आगे बढ़ना है उससे दुगना जरूरी पीछे की चीजों को सहेजना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीछे की चीजों को भी दोहराना बहुत जरूरी है। जैसे अब ये प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो गया, परसेंटेज छोड़ देंगे, क्या फायदा हुआ परसेंटेज पढ़ने का? उसको भी तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इतनी आसान नहीं है तैयारी जितना आप सोच रहे हैं। अभी आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते ही नहीं है। टेस्ट के नाम पे पता नहीं क्या हो जाता है, आप लोगों को कौन सी बीमारी पकड़ लेती है, गायब हो जाते हैं टेस्ट के नाम पे। जबकि टेस्ट ही वो एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता चलता है कि जितनी पुरानी चीजें आपके दिमाग में कहां तक बनी हुई है, कहां तक निकल चुकी हैं। इसलिए मैं तो 1 ही 2 टेस्ट लूंगा। आप हर हफ्ते, हर 15 दिन पे
आप लोग अपना पुराना जो टॉपिक है उसका टेस्ट खुद से दिया करिए। कोई बुक उठाइए, 4 घंटे लगाना शुरू कर दीजिए, देख लीजिए उस बुक से कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं आप। शीट उठाइए, शीट रिवाइज कर डालिए, कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो पुरानी वाली चीजों को देखना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। तो खैर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं। ये फ्रैक्शन का मेथड है, दिमाग में रखिएगा। अब आइए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आगे का प्रश्न है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा। एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। रद्दी सवाल है, लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ कितने का होगा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 90 में बेचा है, 80 में खरीदा था, कितने का लाभ, 10 रुपए का लाभ। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा भाई, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ की तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से ही करेंगे। जो आपकी क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं। तो क्रय मूल्य से ही करेंगे। तो 10 बटा में क्रय मूल्य बताइए 80 और गुणे 100, सही है, आ रहा है बच्चों। अब जैसे जो परसेंटेज पढ़े उनको पता है कि 1/8 का अर्थ क्या होता है। 1/8 का अर्थ क्या होता है, 12.5%। इस चीज को एक दिन हम और बता देंगे। ये फ्रैक्शन यहां याद करने की जरूरत तो पड़ेगी ना, वो तो परसेंटेज में जिन बच्चों ने याद कर लिया अच्छी बात है, यहां भी जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन वाले फिगर को याद करने के लिए, अगर जल्दी आंसर देना चाहते हैं तो। एक दिन हम फिर पढ़ाएंगे फ्रैक्शन वाली चीजें, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो उसको याद करवाऊंगा मैं एक दिन, संडे वनडे को बुला के पढ़ाऊंगा। तो ये आ गया 12.5%। अब इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, सीधे ऐसे ही लगाइए। तीसरे नंबर का सवाल है, हो गया बच्चों। अब आ जाइए चौथे नंबर का सवाल, हर एक बच्चा देखे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 15% लाभ पर बेच डाला गया तो लाभ ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे, 450 का केवल 15% निकालना है, कितना आएगा, 15% यही लाभ है, 15/100 से गुणा होगा, कितना आएगा वो बताइए, 67.5 रुपए। ये आपका आंसर है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब देखिए, मनोहर ने, अब अगला सवाल सुनिएगा 5वें नंबर का। मनोहर ने 2.5 रुपए प्रति दर्जन, वहां कर लीजिए, मनोहर ने 2.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कलम खरीदकर 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से बेच दिया। मनोहर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, कभी भी व्यापार में आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, नोट नहीं लिखवाऊंगा, दिमाग में नोट करिए इसको। कभी भी आपको व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो जितनी वस्तु का सीपी लीजिएगा उतने का ही एसपी लीजिएगा। आया समझ में भाई, जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी वस्तु बेचने की बात करिएगा, समझ में आया। ये नहीं कि आपने 10 वस्तुओं का सीपी ले लिया और 2 वस्तुओं का एसपी लेकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 10 वस्तुओं का सीपी उठाया है तो 10 वस्तुओं का क्या होगा, एसपी भी लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, कभी भी आप किसी भी व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो जितने का क्रय मूल्य लेंगे उतने का ही विक्रय मूल्य भी लिया जाएगा। जैसे यहां पर 1 दर्जन कलम का अगर सीपी ले रहे हैं तो 1 दर्जन कलम का ही एसपी लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 1 दर्जन कलम का सीपी ले लिए और 1 कलम का एसपी ले लिए, क्या इससे कैलकुलेशन हो पाएगा, क्या लाभ हानि कुछ भी कैलकुलेट कर पाएंगे, एकदम नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन। हमेशा याद रखिएगा, जितने के खरीदने की बात हो उतने के ही बेचने की बात हो, संख्या बराबर होनी चाहिए सीपी और एसपी वाली। जितने का सीपी उठाइए उतने का एसपी उठाइए, तब जाकर आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट होगा। अच्छा ये बताइए, क्या 12 कलम का सीपी 12 कलम का एसपी ले लेंगे तो जो लाभ प्रतिशत होगा क्या वो अलग होगा 1 कलम के सीपी और 1 कलम के एसपी वाले लाभ से, बताइए, सेम होगा। बच्चों मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, अगर 12 कलम को बेचकर जो लाभ निकालेंगे, क्या वो, सॉरी लाभ नहीं, 12 कलम को बेचकर जो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्या वो 1 कलम को बेचकर प्राप्त लाभ प्रतिशत के बराबर होगा कि अलग होगा, अलग अलग होगा। किसने बोला अलग अलग होगा, खड़े हो जाइएगा। एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, एक साबुन बेचने पर
आपको 10% का लाभ होता है, क्या 2 साबुन बेचने पर 20% का लाभ होगा? आप बताइए, 1 साबुन बेचने पर 10% का लाभ होता है, 2 साबुन बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इनको बोलने दीजिए। 1 साबुन बेचने पर 10% का लाभ होता है, 2 साबुन बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बोलिए, मास्क हटा के बोल दीजिए। आप कहना चाहते हैं सर 20%, यही कहना चाहते हैं? अब कंफ्यूजन हो गया? सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं बाबू। चाहे 1 साबुन बेचिए, चाहे 50 साबुन बेचिए, चाहे 5 लाख साबुन बेचिए, व्यापार का लाभ आपका 10% होगा। ये मत बोल दीजिएगा कभी आप लोग 1 साबुन बेचने पर 10% का लाभ तो 2 साबुन बेचने पर 20% का लाभ, ऐसा मत बोल दीजिएगा। तो 100 साबुन बेचने पर 1000% का लाभ, 1000% का लाभ, भाई ये कौन सी बात होती है? रुपए में है, ऐसा रुपए में है। 1 साबुन बेचने पर अगर मैं कहूं 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 2 साबुन बेचने पर 20 रुपए का लाभ होगा, 3 साबुन बेचने पर 30 रुपए का लाभ होगा, 4 साबुन बेचने पर 40 रुपए का लाभ होगा। लेकिन लाभ प्रतिशत वही होगा, कितना? 10%। लाभ प्रतिशत उतना ही होगा, 10%। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए 1 साबुन का सीपी मान लिया 10 रुपए है, आ गया समझ में? आपने इसको बेचा कितने में? 11 रुपए में बेचा, सही है। प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 1/10 गुणे क्या? 100, यानी कि 10%। अब ये बताइए, ये 1 सोप है, अगर ये 4 सोप हो जाए तो क्या हो जाएगा? 40 रुपए हो जाएगा। और एसपी क्या हो जाएगा? 44 रुपए हो जाएगा। 11 चौके 44, 11 4 44, ठीक है, तो 44 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ कितने का बेटा बताइए? लाभ कितने का? 4 का। कितने पे? वेरी गुड, 40 पे गुणे 100 कितना है? 10% ही है। लाभ भले 4 रुपया हो गया, यहां लाभ 1 रुपया था, यहां लाभ 4 रुपया हो गया, लेकिन लाभ प्रतिशत यहां भी 10% है, तो यहां भी क्या है? 10% रहेगा। हमेशा लाभ का प्रतिशत क्या रहेगा? 10% ही रहेगा। हाँ, लाभ जो होगा रुपए में वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और 100 साबुन बेचेंगे तो लाभ 100 गुना हो जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या रहता है? सेम रहता है। तो बच्चों सुनिएगा, जो आपका मनोहर वाला क्वेश्चन है उसमें आप 12 कलम का सीपी और 12 कलम का एसपी लेकर जो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, वो लाभ प्रतिशत बराबर किसके होगा? 1 कलम का सीपी और 1 कलम का एसपी लेकर जो लाभ प्रतिशत निकालेंगे उसके बराबर ही होगा। ये ना कोई सोचे जैसे इस बच्चे ने सोच लिया कि 12 कलम बेचकर जो लाभ कमाएंगे वो 1 कलम बेचकर जो लाभ कमाएंगे उसके बराबर नहीं होगा, ये बच्चा कह रहा था। अब मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लाभ प्रतिशत 12 कलम बेचकर जो लाभ प्रतिशत कमाएंगे वही लाभ प्रतिशत आपका बराबर होगा किसके? 1 कलम को बेचकर भी प्राप्त कमाए गए लाभ प्रतिशत के। आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है ये चीज? तो कुल मिला के हमारा कहने का उद्देश्य अभी यहां ये था कि अगर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो जितनी वस्तुओं का एसपी उठाइएगा उतने का ही सीपी लीजिएगा, अलग अलग नहीं लिया जा सकता। तो आप बताइए मनोहर वाले क्वेश्चन में आप क्या करना चाहते हैं? आप 12 कलम का सीपी 12 कलम का एसपी लेना चाहते हैं? आइए ले लीजिए। 12 कलम का मतलब 1 दर्जन, ठीक। 12 कलम का सीपी बराबर क्या? 2.50 रुपए। अब 1 कलम का एसपी क्या है वो बता दीजिएगा। कितना पैसा? 25 पैसा, यानी कि 0.25 रुपए। सही है बच्चों? 25 पैसे को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो वो रुपए में कन्वर्ट होगा, सही है? यह आ जाएगा 0.25 रुपए। अब सुनिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा देखेगा। यहां हमें 12 कलम का सीपी पता है, तो यहां भी 12 कलम का एसपी पता करना होगा। क्या आएगा? 12 गुणे 0.25, बताइए। 12 5 से 60, 12 क्या है? हाँ तो वही करने जा रहा हूं। 12 2 से 24, 24 6 30 हो गया। तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए? सीधे सीधे 3 रुपए ना? हाँ ठीक है, ठीक है, सही। 2 डिजिट पे आपका डेसिमल है, 2 डिजिट पे लगा लिया हमने।
हो गया। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंट बताइएगा, प्रॉफिट कितने का है? 0.50 रुपीज का है। कितने पे? 2.50 पे इंटू 100। बताइए कितना? 20% आ रहा है। 20% का क्या होगा? लाभ होगा। अगर आप एक कलम का सीपी और एक कलम का एसपी लेकर भी निकालें तो आंसर क्या होगा लाभ प्रतिशत का? यही होगा 20%। क्यों हॉल नंबर 1 वाले बच्चे? क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? चलिए, आ रहा है सबको समझ में? उधर उस क्लास में कोई है कि नहीं, कोई एक्सपर्ट? उधर भेजिए किसी को, अशफाक सर। आ गया बच्चों समझ में? कर दूं क्या एक कलम का सीपी एक कलम का एसपी भी? क्यों कर दें? आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम? धर्मराज। धर्मराज, देखिएगा नाम तो बड़ा वीआईपी है आपका। चलिए देखिए, 12 कलम का सीपी 2.50 रुपए। तो बच्चे एक कलम का सीपी क्या होगा? भाग हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा बाई 12। कितना बताइए? आप इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो दशमलव हट जाएगा। 250/12 कितना आ रहा है? बताइए। 12 दूना 24 और फिर फ्रैक्शन में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है? इतना बटा इतना हुआ। केवल न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर बोलना होता है, क्योंकि अभी आगे कैलकुलेशन हमको करना है। कितना बटा कितना? 125/6 ये आ गया। अब देखिए, एक कलम का एसपी कितना है? 25 पैसे। ये भी पैसे में ही है और ये भी किस में है? पैसे में ही है। लाभ दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली लाभ दिख रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आप 25 में से 125/6 को घटाएंगे तो ये आएगा 50/6। आ रहा है 50/6? कोई डाउट? अब चाहिए प्रॉफिट परसेंट। तो 50/6 सीपी क्या है? 125/6 गुड़े 6 से 6 कैंसिल। और बच्चों अब कटाइएगा तो कितना आएगा? 25 चौके 100, 25 5 125। और ये कहां 25/6 है? ओ सॉरी, 25/6 है। हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया आंसर आपका। कटा बच्चों, ये कुल मिला के 5 से कट गया 20%। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। चाहे एक के सीपी एक के एसपी पे निकालें, प्रॉफिट परसेंट 20 ही आ रहा है। चाहे आप 12 के सीपी 12 के एसपी को लेकर आप प्रॉफिट परसेंट निकालें, वही आएगा। या आप 2 लाख कलम ले लीजिए, अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, उसका सीपी और उसका एसपी, उस पर भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। हाँ, हम काम ऐसा करते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम मिले। जैसे पहले वाला जो सिस्टम था उसमें कैलकुलेशन क्या थी? नॉर्मल सी थी, कम थी, वो जल्दी हो गया था। यहाँ चीजें फ्रैक्शन में लेके चलना पड़ रहा है, तब आगे कैलकुलेट होके आ रहा है आंसर। तो डाउट क्लियर है सबको? डाउट क्लियर है बच्चों? चलिए जरा देख लूं यूट्यूब वाले बालकों की क्या स्थिति है। ठीक है। ठीक, शोएब अख्तर अब लीवर पर सुनवाई नहीं है क्या? है, सुनवाई है। लीवल डायरेक्टर आज हमारे साथी हैं और एक एक समस्या दूर कर दी जाएगी आप लोगों की। आज लगूंगा क्लास के बाद, हम आज पूरा प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी समस्या है वो ऑफिस के नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप पे बताए लीवोलन वाले। आइए देखिए बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। अब मुर्गी बेचने पे लाभ होगा क्या? बर्ड फ्लू आ गया है बच्चों, अब कहां लाभ होगा? तो बताइए उसने मुर्गी कितने में खरीदी थी? ये सवाल है आपका।
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व करके बताइए। रुके रहिए, इसके भी कई सारे आंसर आएंगे बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से समझिए कि बेसिक प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। 100 रुपए में मुर्गी बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो बताइए उसने मुर्गी कितने में खरीदी थी? 90 रुपए कितने लोगों का आंसर आया है? 90 आप लोगों का आया है। 110 रुपए कितने लोगों का आंसर आया है? 90 तो आया है ना? हम्म 90 आएगा? 90 कितने लोगों का 90 आया? हाथ उठाइए। एकदम गलत। आप ये बताइए मुर्गी कितने में उसने खरीदी थी, ये पूछा गया, यानी कि सीपी पूछा गया है। सीपी आप खुद देखिए, अगर सीपी को आप 90 ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 90, तो क्या 90 का 10% जोड़कर वो 100 के बराबर होगा? तब यानी कि आपने ये जो सीपी 90 लिया है वो 100% क्या है? गलत है। अब रुके रहिएगा, बहुत छोटी सी बात है, समझा लेने दीजिए। तो जिन बच्चों ने सीपी को 90 बोला था वो 100% क्या है? गलत है। आप खुद सोच लीजिए, अगर सीपी को आप 90 बोल देंगे तो 90 का 10% 9 होगा, और 9 को 90 में जोड़ेंगे तो 99 हो रहा है, जबकि वो 99 में नहीं बिका है, वो कितने में बिका है? 100 में। इसका मतलब आपने जो सीपी 90 बोला है वो गलत है। दूसरे तरीके से कैसे पकड़ सकते हैं कि 90 आपका गलत है? लाभ जो हुआ है 10% का हुआ है, और लाभ की गणना आप करेंगे किस पर? सीपी पर ही करेंगे। क्या ये 100 रुपए आपका सीपी है? आप बताइए, क्या ये 100 रुपए आपका सीपी है? नहीं है। 100 रुपए सीपी नहीं है, इसका मतलब आप लाभ की गणना इस पर नहीं कर सकते। समझ में आया? ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लाभ की गणना आप हमेशा किस पर करते हैं? सीपी पर करते हैं। तो ये 10% की गणना 100 पे नहीं हो पाएगी, ये दिमाग में रख लीजिए आप लोग। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं? तो आइए देखिए कैसे कैसे लगेगा ये। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे आंसर कर दिया है, गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एसपी बराबर क्या होगा? सीपी और प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो देखिए एसपी क्या है? 100 बराबर ये सीपी प्लस सीपी का ही तो ये प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, तो सीपी इंटू क्या? 10/100। आप बता दीजिए होगा ऐसा? सीपी में लाभ जोड़ेंगे, लाभ किसका लिया जाएगा? सीपी का ही तो। लाभ जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? एसपी के। तो 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये आ जाएगा 100 10 सीपी बाई कितना? 100। तो सीपी बराबर क्या आ रहा है? सीपी बराबर आ गया 100 इंटू 100 बाई 110। कैलकुलेट करेंगे तो 1000/11 रुपए, ये आपका सीपी है। सॉरी, हाँ यही सीपी है, 1000/11 ये सीपी। खैर ऐसे करना ही नहीं है आपको, ये तो मैं प्रश्न का अर्थ समझा रहा था कि ये इसकी मीनिंग हो गई। आप जानते हैं कि एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो सीपी अपना मिसिंग है और ये प्रॉफिट परसेंट 10% है किसका? ऑफ सीपी। सीपी का ही तो होगा। किसका? ये एसपी का कब होता है? जब बोले ऑन सेलिंग प्राइस। ऑन सेलिंग प्राइस कहां लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा है, देखता हूं मैं कहां लिखा है। महेश अर्न्स 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग हिज हैंड एट ₹100। कहां लिखा है ऑन सेलिंग प्राइस? नहीं, ऑन सेलिंग मतलब बेचकर 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब ये हुआ। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, महेश अर्न्स 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग हिज हैंड एट ₹100। 100 रुपए में अपनी मुर्गी बेचकर 10% का लाभ कमाता है। आया समझ में? तो लाभ हानि की गणना किस पर होगी मिश्रा जी? सीपी पर ही होगी, हमेशा सीपी पर होती है। कुछ लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ के लगा है, कंफ्यूज हो गए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लाभ की गणना कहां एसपी पे हो रही है? लिखा है क्या उस पे? नहीं, कैलकुलेट कहां हो रहा है? एसपी पे, सीपी पे ही होगा। ये इसकी कहानी हो गई बेसिक, कभी भी ऐसे करना तो है नहीं। कैसे करेंगे देखिएगा। और देखिए
10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एसपी क्या होगा? एसपी होगा 110%, और यही 110% बराबर किसके? 100 रुपए के होगा। श्योर है? सीपी अगर 100% है तो एसपी क्या होगा? 110%। श्योर है? होगा। एसपी क्या होगा? 110%। तो सीधे बताइए 110% बराबर किसके? 100 के। इसलिए 100% यानी कि सीपी ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 गुणे 100, 100 बटा 110, मतलब यहां ठीक है वही चीज है। कितना? 1000 बटा 11 रुपए। ठीक है, ये हो गया। देखा बच्चों आपने? ऐसे तो करना ही नहीं है। अब सुनिए, एक सिस्टम वो हो गया। अब फ्रैक्शन की बात करें हम, साफ दिखाई दे रहा है 10% लाभ का मतलब 1/10 का लाभ होता है। यानी कि अगर सीपी आपका 10 है तो प्रॉफिट क्या होगा? 1 का होगा। तो एसपी क्या आ जाएगा? 11 आएगा। आप बताइए बच्चों, सीपी अगर आपका 10 है, प्रॉफिट अगर आपका 1 हुआ, तो आपका ये एसपी क्या आएगा? 11। और क्वेश्चन में ये जो 100 है वो किसके बराबर है? बताइए। एसपी यानी कि 11 के बराबर होगा। तो 11 बराबर किसके? 100 रुपए के। बताइएगा, सीपी हमसे पूछा है तो 10 बराबर किसके होगा? 100 गुणे 11 बटा 10, यही आएगा। हाँ, 10 बटा 11, सॉरी। आ गया समझ में? कितना आया? 1000 बटा। समझ में आया? अब सुनिए और कैसे आंसर दे सकते हैं। हमने एक रूल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको, जरूरत नहीं है खैर इसकी यहां पर। अब देखिए, डायरेक्ट अगर आपको एसपी दिया हो और आपको यहां से डायरेक्ट क्या निकालना है? सीपी। डायरेक्ट सीपी निकालना है तो सिस्टम एकदम दिमाग में रखा करिए, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसी पैटर्न पे ये रहता है। आप कहेंगे सर आप तो शॉर्टकट नोट करा रहे हैं। नहीं बच्चों, सारा सिस्टम हमेशा यही चलेगा। एसपी देकर सीपी पूछेगा, सीधे 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। ये ज्यादा आपके दिमाग में बना रहेगा, तुरंत तुरंत का सिस्टम है ये। ठीक है, सीधे बोलेंगे जैसे 500 रुपए में बेचकर 20% की हानि हुई है, सीपी बताइए। तो 500 गुणे 100 बटा 80, बस ऐसे बोलेंगे। 10,000 रुपए में बेचकर 12% की हानि हुई है, तो क्या होगा? 10,000 गुणे सीपी क्या होगा? 10,000 गुणे 12 बटा 100 बटा 88, 100 बटा 88, तुरंत वाला सिस्टम रहेगा। 300 रुपए में बेचकर 15% का लाभ हुआ है। 300 रुपए में बेचकर मतलब ये एसपी हो गया। 300 रुपए में बेचकर यानी ये बेचने वाला मूल्य है, यानी कि एसपी हो गया। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कई लोग बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कि सर हमको समझ ही में नहीं आता है कौन सीपी है कौन एसपी है। तो हम कहेंगे उन बच्चों के लिए बादाम खाइए, बादाम, दिमाग तेज होगा। वो तो प्रश्न देखकर पता चल जाता है कि कहीं बेचने वाला मूल्य है यानी कि वो एसपी है, और कहीं कोई खरीदने वाला मूल्य है तो वो क्या है? सीपी है। वो तो एक बार में पता चल जाता है। ये कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है कि आप हमसे पूछे कि सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सीपी है कौन एसपी है। क्या सवाल देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि 100 रुपए यहां सेलिंग प्राइस है? भाषा पढ़ के ही पता चल रहा होगा 100 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। कंफ्यूज ना होइएगा। अगर बच्चों किसी बकरी का मूल्य 300 रुपए है, उसको बेचकर आपने 15%, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, किसी बकरी को आपने 300 रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाया, तो बकरी का लागत मूल्य या सीपी क्या था? 300 गुणे 100 बटा 115। बस डायरेक्ट बोलिए ऐसे। इसलिए मैंने ये लिखवा दिया क्योंकि इसका यूज बहुत रहता है। एक बार में ही आप बोलने की आदत डालिए कि अगर एसपी दिया है तो सीपी कैसे निकलेगा। ये सब तो है ही सिस्टम आपके पास, फ्रैक्शन वाला सिस्टम है और भी सारे सिस्टम है, लेकिन आदत किसकी डालनी है आपको? अगर एसपी दे दिया तो तुरंत सीपी कैसे निकलेगा, ये सिस्टम होगा। और हाँ, अगर परसेंटेज टेढ़े मेढ़े आ जाए तो फिर तो ये फ्रैक्शन का ही मेथड यूज होगा। फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये फ्रैक्शन वाला ही मेथड यूज होगा। तो ये आपके दिमाग में बने रहना चाहिए, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो कितने बच्चों को आज चीजें थोड़ा कम समझ में आ रही हैं? हाथ उठाइएगा नए बच्चे। किसको किसको चीजें आपको कम आ रही हैं? और खड़े हो जाइएगा, 2 मिनट खड़े हो जाए। देखिए, हमने कुछ कठिन नहीं पढ़ाया,
क्रय मूल्य वाली बात हुई है, क्रय मूल्य क्लियर हुआ है क्लियर, विक्रय मूल्य क्लियर हो गया, लाभ कैसे कैलकुलेट होता है वो समझ में आया, हानि भी समझ में आ गई होगी। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ये भी बात आपको समझ में आया ही होगा। तो देखिए आज हम केवल क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक, शायद अभी आपने स्टार्ट किया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना अभी। हाँ, तो ये सारी चीजें आपके लिए अलग से एक स्टाफ नियुक्त रहेगा चीजों को समझाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, वो स्टाफ मिलेंगे आपको 2-4 दिन बाद। अभी क्लास के बाद हमसे मिल लीजिएगा, हम आपकी समस्याएं जो है उसको बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है कि चीजें आपकी पटरी पे आ जाए और चीजें आप समझने सीखने लगे। तो आपके लिए अलग से भी हम स्टाफ लगे टीचर लगा देंगे जो आपको प्रॉपरली बैठ के कॉपी पे समझा दे। क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन वाली चीजें यहाँ पर जैसे ये लिख दिया हमने इस तरह से, इसमें भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई होगी, आई है ना कि ट्रांसफर हुआ है तो कैसे 10 का गुणा ऊपर 11 नीचे कैसे आया, दिक्कत हो रही है ना यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको 10 दिन अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज सीख जाएंगे आप। अब मैथ छोड़े, एक जमाना हो गया तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, टाइम तो देना पड़ेगा। शुरू से मैथ से आप भागे हैं, डर लगा है हमेशा मैथ, और जिस चीज से डर लगा है उसी को पढ़ना पड़ रहा है। मजबूरी भी है आप सभी लोगों की, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब जिम्मेदारी के साथ पढ़ के इसको तैयार कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तैयार हो जाएगा। हाँ, ये है गाइडेंस के लिए आपको प्रॉपर एक अलग से प्राइवेट टीचर चाहिए जो आपको प्रॉपरली एक एक चीज समझा सके। तो हम 5-10 दिन के लिए आपको यहाँ से देंगे। अशफाक सर, इस बच्चे को कवर करिए आज, ठीक है, जहाँ जहाँ इनकी प्रॉब्लम है बेसिक में बताइए। आप अपने वीडियोस भी इनको दीजिए बेसिक क्लास वाली कि ये इनको समझें, सारी चीज़ें कवर करें। ये अशफाक सर है, बड़ा मजबूत टीचर है, बेसिक के भी और ऐसे बैच के भी। इनसे मिलिए, आपको ही इस बच्चे की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपरली इनको सारी चीज़ें समझाइए। और भी कोई है जिसको जोड़ घटाना या इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो एक के साथ 2 लगा देंगे हम, बताइए। कोई और है? आप हैं, 3-4 लोग हो गए, अब खड़े हो जाइए। अशफाक सर को अपना नाम नंबर नोट करके दीजिए। डेली अशफाक सर आप लोगों में अब, अच्छा दूसरे क्लास में भी बच्चे हैं, आप भी हैं बाबू, क्या नाम है आपका? नागेंद्र, नागेंद्र भी हैं, आप भी नंबर नोट करके अशफाक सर को दीजिए। आप लोग की जो समस्या है, छोटी छोटी चीजें आपको अभी मैथ में नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम आराम से 10 दिन में 5 दिन में दूर करवा देंगे। इरशाद, उधर तो बच्चे नहीं हैं जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप हैं? हाँ, देखना पड़ेगा, समय आज थोड़ा सा जा रहा है, इसकी वजह से आप लोग परेशान नहीं होंगे, इनको भी देखना जरूरी। कौन है बालक? आप हैं। और मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग में भी प्रॉब्लम है? हाँ, कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आएगा सब समझ में, ठीक है। हाई स्कूल तक की मैथ अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, पढ़ ली है, तब क्या दिक्कत है? तब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बने रहिए हमारे साथ। आज वाली चीजें समझ में आ रही होंगी ना आपको, तब आ रही हैं, तब क्यों आप हाथ उठा रहे हैं? आज की चीजें जिनको नहीं आ रही वो हाथ उठाएंगे केवल, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए खड़े हो जाइए। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचकर, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया जाता है, उस वस्तु का सीपी क्या है? हाँ, 50 गुणे 100/120, बस ऐसे बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, ये तो आ रहा है ना आपको। अब इसको कटा भी लेंगे आप, 50 गुणे 100/120 कटा लेंगे, तब क्यों परेशान है? आप बैठिए, इस बच्चे को आ रहा है। चलिए देखिए, अब बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों आपका क्या, 7वें नंबर का सवाल है। लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर, ये देखिए ये भी एफपी है, 70 रुपए में बेचकर 12.5% की हानि उठाई, तो बताइए उसने वह बकरी कितने में खरीदी थी? यानी कि सीपी पूछा है। तो बच्चों देखिए, फ्रैक्शन से एक कर देता हूं और एक डायरेक्ट। देखिएगा, आपका 12.5% हानि हो रही है, तो 12.5% का मतलब होता है 12.5/100, यानी कि 1/8। समझ में आया? 8 आपका क्या कहलाएगा? सीपी, और 1 क्या कहलाएगा? लॉस। तो एसपी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
8 में से 1 गया 7। बच्चों यही 7 आपका बराबर किसके है? 70 रुपए के है। 1 बराबर 10 रुपए के। पूछा गया है सीपी, तो 8 बराबर किसके? 80 रुपए के। आ गया ये सही है। ये फ्रैक्शन वाली बात समझ में आई है? आप इधर जो बच्चे थे आप लोग खड़े होइए, ये नहीं समझ में आया होगा? आपको आया है? गुड। वो पीछे वाले बालक को नहीं। अशफाक सर, इनकी बीमारियों को समझिए पहले अच्छे से, ऑब्जर्व करिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है इनको, उन बीमारियों को दवा के माध्यम से दूर करिए। ठीक है, जरूरी है इलाज इनका होना, बहुत जरूरी है। आपको इलाज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ही थे ना? आप थे, आपको नहीं चाहिए इलाज, आप बने रहिए हमारे साथ में, आप सही हैं। तो इस बच्चे को प्रॉपर 5 से 10 दिन का ट्रीटमेंट दीजिए आप अच्छे से, ये चीजें बच्चा कवर कर सके और हमारे एक फ्लो में बना रहे। हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जितना अशफाक सर का है उतना करिए। बच्चों ये बात समझ में आई? 12.5% का मतलब 12.5/100 रटे भी रहेंगे आप, अभी मैं रटवा भी दूंगा। 12.5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 1/8 का अर्थ क्या है कि 8 आपका सीपी है, तो एक क्या होगी उस पर? हानि होगी। तो एफपी का फिगर क्या होगा बताइए? 7 का 7 होगा एफपी, और ये 7 बराबर किसके? 70 के। तो 1 बराबर 10 के, तो 8 बराबर 80 रुपए का। आ रहा है सबको समझ में? अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है। अब बच्चों एक तरीका और, आइए सीधे क्या 70 गुणे 100 बटा क्या 87.5, यही तो होगा। सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ये बनेगा फिगर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 80 आएगा। ठीक, आप कहेंगे सर यही अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन कम है। तो हाँ ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से उसके नियम भी रहेंगे आपके। ठीक है, आइए। मोतीलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में बेच डाला। घोड़े का सीपी क्या था? ये है आपका क्वेश्चन, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। सबको दिखाई दे रहा है? किससे कर दूं बच्चों? फ्रैक्शन से। आइए देखिए, तो 12% का मतलब क्या होता है? 3/25। सही है बच्चे, आ गया समझ में? 12/100 तो कितना हो गया? 3/25, यही बनेगा ना आपका फ्रैक्शन। अब देखिए 25 आपका सीपी और ये प्रॉफिट हो गया। आ रहा है समझ में? तो एसपी क्या होगा? हाँ 28 होगा। यही 28 बराबर किसके? 616 रुपए के। क्या पूछा गया है आपसे? सीपी। तो 25 बराबर किसके होगा? 616 बटा 28 गुणे 25, कितना? 550। ये आ गया आपका क्या? सीपी। एक तरीका और है नॉर्मल सा, सीधे सीपी चाहिए तो 616 गुणे 100 बटा 112, कटा लीजिए तुरंत एक बार में आंसर 550। आप कहेंगे नहीं सर ये अच्छा था। अब दोनों में कौन अच्छा लग रहा है आपको? दोनों, ये सही लग रहा है। तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग सिस्टम आपका बना रहता है। समझ में आया? अगर टेढ़ा मेरा परसेंटेज आ जाए तो यही अच्छा रहेगा, फिर ये अच्छा नहीं हो सकता। हमारा आकाश आज लेट हो गए क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा है हमें अपने आप पर। कोई बात नहीं भाई, पहले इलाज कराइए, जरूरी है। सेहत रहेगी, स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 1.44 रुपए प्रति किलोग्राम मक्का बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ हुआ। बताइए व्यापारी ने मक्का किस भाव पर मोल लिया था, मतलब किस भाव पर खरीदा था? ओरल बताइए क्या होगा? 1.44 गुणे 100 बटा 120। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका तो पता चल गया। फ्रैक्शन से करना हो तो कैसे करेंगे? क्या हो गया अशफाक सर? अच्छा हाँ, क्वेश्चन लगाइए। फ्रैक्शन से करना हो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
20% बराबर किसके? 1/5 के। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का लाभ या 1/5 का लाभ, बात बराबर है। हर एक बच्चा देखिए, देखिए वहां जो आप लोग बैठे हैं उसको देखिएगा, प्रेस ना हो जाए, नहीं तो पूरा शीशा तोड़ के वो बाहर हो जाएगा लोग, तो थोड़ा इधर ही रहिएगा। तो बच्चे ये सीपी और ये क्या होगा? प्रॉफिट। एसपी क्या? 6, तो 6 बराबर किसके? 1.44 रुपए के। पूछा क्या है? 5 की वैल्यू। 1.44/6 गुणे 5, 1 पॉइंट। ये आपका सीपी है। क्लियर हो गया? या नॉर्मली बोलना है तो क्या बोलेंगे? 1.44 ये एसपी हो गया, गुणे 100 बटा क्या बताइए? 120। आ गया समझ में बच्चों को? डाउट? अब देखिए सीधे दिखाई दे रहा है, आ गया 1.2 रुपए, ये सीपी हो गया। सभी बच्चे देखें। बच्चों कल आपको शीट मिलेगी, और जो हमारे YouTube पे बच्चे हैं आप लोगों के लिए भी शीट मंगवा के रखूंगा। क्लास के बाद भी आप आ जाएंगे, क्लास में तो पॉसिबल नहीं होगा बैठाना, और शीट लेके आप लोग चले जाइएगा। शीट मिल जाएगी आपको, दोपहर में आ जाइए, शाम में आ जाइए, कभी भी आ जाइए, ऑफिस से शीट आपको मिल जाएगी निःशुल्क। कोई चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि आप इसी क्लास के बच्चे होंगे। क्लास के होंगे तो ही शीट मिलेगी, और सुबह 7 बजे वाले होंगे तो भी मिलेगी, क्योंकि 7 बजे वालों को मैंने इसमें अलाउ कर रखा है। 7 बजे वाले कितने बच्चे हैं इसमें? 7 बजे वाले हैं। आप लोग अपना जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी शीट मिलेगी। और जो बच्चे अपना आई कार्ड 7 बजे वाला दिखाएंगे, कल ऑफिस से भी उनको शीट प्राप्त हो जाएगी। शीट मिलती रहेगी रेगुलर, 3-4 दिन बांटूंगा। ये नहीं कि आप 3-4 दिन मतलब टाइम फिक्स कर दूं, जैसे कल परसों और उसके बाद 3 दिन टोटल बांटूंगा शीट। या तो ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए, या तो क्लास में आके, लेकिन इससे ज्यादा बच्चे मत आइएगा। जो यहाँ आज बैठे हैं इससे ज्यादा मत होइएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों अब हमारा आज से तो नया बैच स्टार्ट हो गया, तो नए बच्चों को मिल गई होगी थोड़ी मन की शांति, चलो नया टॉपिक शुरू हो गया। और जो पुराना आपका परसेंटेज का है, कल में था नहीं, अभी 75 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं PS2 के, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे 30-20 क्वेश्चन कराने हैं, 30 क्वेश्चन। एक संडे दे दीजिएगा, उसको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक? या सैटरडे को क्लास दोनों बंद करके सैटरडे कवर करा दूंगा, अगर संडे ना कराऊं तो, ठीक है? मतलब हो जाएगा, इसी हफ्ते में हो जाएगा। अब इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास चली थी ना कल? चली थी? हाँ ठीक है, कवर भी हो गया होगा। नए बच्चे ज्योमेट्री ना पढ़े तो अच्छा है, तो ज्योमेट्री छूट गया है अब आपका। ज्योमेट्री के बाद अगला जो टॉपिक नए बैच में स्टार्ट होगा, वहां से पढ़ना शुरू करिएगा, वहां से चीजें सब समझ में आएंगी। अभी ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी तो इसी अर्थमेटिक पे ही केवल फोकस करिए आप लोग, नए बच्चे जो हैं। ज्योमेट्री अभी 1 महीना लगेगा खत्म होने में। 1 महीने तक आपको बैठना हो तो बैठिए। यस बताइए क्या?